समसामयिकी के विशेष अंक डेली टॉप 10 के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस जर्नी में। और हमारी यात्रा आपके साथ विगत 2 महीनों से लगातार चल रही है। बीच बीच में एक आध दिन के गैप के साथ हम डेली टॉप 10 में उपस्थित रहे, प्रायः नियमित रहे हैं। और आज जिन 10 सवालों के साथ आपके बीच में हैं उनमें पहला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है? तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी। गहरे समुद्र मझगांव में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है आप हैं अमित शाह, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल आपके लिए है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18वीं संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे प्रायः झील हो, समुद्र हो या जहां गहरे पानी है उसके चीजों को तस्वीर या उसके अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नाम से स्पष्ट है, ग्राफिक यानी चित्रीय चित्र को खींचना, और दूसरा हाइड्रो वाटर तो आईएनएस सर्वेक्षक, आईएनएस सतलज, आईएनएस जमुना, आईएनएस मगर, और सही आंसर है इसका आंसर आईएनएस सतलज के द्वारा भारत और मॉरिशस ने 18वीं संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है। अगर ये पूछा जाए किसके साथ किया गया है तो मॉरिशस के साथ किया गया है। और कौन सा था? तो आईएनएस सतलज। आईएनएस सतलज पर एक नज़र हम डालते हैं तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का पहला, जैसा हमने जिक्र किया, समुद्र हो, नदियों हो या झीलों के नीचे की जो पानी की जगह है उसके संदर्भ में उसका मापन करना, उसको तौलना, ये हाइड्रोग्राफिक्स है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए आईएनएस सतलज का निर्माण किसके द्वारा हुआ है तो जिस शिपयार्ड कंपनी के द्वारा इसका हुआ है वह कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला सवाल आपके लिए है, विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह एक अवेयरनेस के लिए मनाया जाने वाला दिवस है, जागरूकता फैलाने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे विश्व भर में ब्रेन स्ट्रोक्स के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, तो इससे कैसे बचा जाए, इसे कम कैसे किया जाए, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है ब्रेन स्ट्रोक टाइम टू एक्ट। ब्रेन स्ट्रोक टाइम टू एक्ट के साथ यह दिवस मनाया गया है। विकिपीडिया की तरह ही ग्रीकोपीडिया, विकिपीडिया जानते होंगे, सूचनाओं को हम लोग इससे प्राप्त करते हैं। एक विशेष प्रकार का खोजी साइट है, सर्चिंग साइट है, इसमें जाके किसी भी तरह की सूचना हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अब एक ऐसा इसी के तर्ज पर एक ऐसा पूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक साइट खोला गया है, विकसित किया गया है। आपको बताना है ये किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स। और सही आंसर है एलॉन मस्क ने इसे लॉन्च किया है। ध्यान में, जैसा हमने जिक्र किया, विकिपीडिया की तरह ही है लेकिन पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, से संचालित है। और उद्देश्य है एक्यूरेट, फेयर और फास्ट। यानी ध्यान में रखना है, एक्यूरेट जानकारी हो, फेयर जानकारी हो, फास्ट जानकारी हो, यानी बिल्कुल शुद्ध भी हो, तेज भी हो और यथार्थ वाला हो, जानकारी प्राप्त इससे की जाएगी। अब देखिए, निम्न में से कौन आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है? इससे पूर्व आसियान के 10 देश रहे थे। हाल ही में फिजी, न्यूजीलैंड, हांगकांग और ईस्ट तिमोर एक 11वां सदस्य बन गया है, पूर्वी तिमोर को। एक नजर हम डालते हैं आसियान के 11 देश से पूर्व में जो 10 देश थे, इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तिमोर, ईस्ट तिमोर। अभी ये 11वां है। ये अभी हमने जिसका जिक्र किया ईस्ट तिमोर। यानी ईस्ट तिमोर किससे का ही नाम है ईस्ट
तिमोर। इस प्रकार से 10 देश पहले आसियान में थे, अब देशों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के एल गुइन पुरस्कार जीता है? जारा चौधरी, सुनील अमृत, वज्र चंद्रशेखर, माया चौधरी। इस किताब को जीतने में सफल रहे हैं वज्र चंद्रशेखरन को फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के एल गुइन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रायन लारा और विंस चंद्रशेखर को CAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जैसा कि हम लोग जानते होंगे, ब्रायन लारा और भारत के चंद्रशेखर, ये ब्रायन लारा जिनके नाम की टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक एक इनिंग का रिकॉर्ड के साथ साथ कई कीर्तिमान हैं। त्रिनिदाद के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे और इनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 400 का कीर्तिमान इनके नाम है और ऐसा कारनामा करने वाले अब तक यह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज रहे हैं। CAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार भी जीता है। हाल ही में कहां 72 देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। 72 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुंबई, हानोई, पेरिस और टोक्यो। और सही आंसर है इसका, इस पे हस्ताक्षर हुए हैं हानोई में। अगला सवाल है, NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु किस IIT के साथ MOU साइन किया है? यानी IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास। और सही आंसर है इसका IIT मद्रास के साथ NCERT ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए MOU को साइन किया है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है? यानी द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट से उड़ान भरी है। आपको बताना है अंबाला, हिंडन, पठानकोट और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका अंबाला एयरबेस से द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरने का कार्य किया है। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में कहां बाबा कंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई है? पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। सही आंसर है इसका हरियाणा में बाबा कंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई है। एक नजर थोड़ा सा हम डालते हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं और इसके राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। हरियाणा से लोकसभा के लिए 10 सीट और राज्यसभा के लिए 5 सीट आते हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा 90 सीटों वाली है। ये थे आज के 10 सवाल जिनके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।